तो देसी हिप हॉप की दुनिया में ना इस वक्त समझिए दो बिल्कुल अलग कहानियां एक साथ चल रही हैं। एक तरफ तो है एमिवे और लाजरस के बीच का टकराव जो इतना बड़ा हो गया कि मतलब पूरा देश देखने लगा। और फिर दूसरी तरफ है किंग और कर्मा जैसे आर्टिस्ट जिन्होंने दोस्ती की एक ऐसी मिसाल पेश की जो सीन की असली आत्मा को दिखाती है। तो आज हम इन्हीं दोनों कहानियों के धागे खोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये सब देसी हिप हॉप की फ्यूचर के लिए क्या मायने रखता है। तो चलिए सीधा उस सवाल पर आते हैं जो इस वक्त सबके दिमाग में घूम रहा है। मतलब एक रैप बीफ, आर्टिस्ट के बीच की एक लिरिकल लड़ाई जो नॉर्मली डिस्ट्रैक्ट्स तक ही रहती है, वो अचानक से नेशनल आइडेंटिटी और देशभक्ति का मुद्दा कैसे बन गई। एमिवे और लाजरस के बीच जो हुआ ना, वो सिर्फ शब्दों की जंग नहीं थी। ये एक लक्ष्मण रेखा पार करने की कहानी थी। मामला असल में तब भड़का जब लाजरस ने अपने सोशल मीडिया पर एक भारत विरोधी कमेंट को पिन कर दिया। बस यही वो पल था जब ये बीफ पर्सनल नहीं रही। हिप हॉप में आर्टिस्ट पर हमला होता है, उसके आर्ट पर होता है, लेकिन यहां बात देश के सम्मान पर आ गई थी। और यही इस कल्चर के लिए एक बिल्कुल नई और सच कहूं तो गंभीर सिचुएशन थी। स्क्रीन पर जो ये बदलाव दिख रहा ना, ये बहुत बड़ा है। ये सिर्फ एक झगड़े का बड़ा होना नहीं है, ये देसी हिप हॉप के बढ़ते हुए असर का सबूत है। एक जमाना था जब हिप हॉप सीन के अंदर क्या हो रहा है किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, पर अब इसके टकराव वो नेशनल डिबेट छेड़ सकते हैं। ये दिखाता है कि ये कल्चर कितना पावरफुल हो चुका है। और जब बात देश पर आई तो डीएच कम्युनिटी ने चुप रहना सही नहीं समझा। ये एक स्टैंड लेने का वक्त था और कई बड़े आर्टिस्ट ने ये दिखाया भी कि उनके लिए आर्टिस्टिक दुश्मनी से कहीं बढ़कर देश और कल्चर के उसूल हैं। ये सीन के लिए एक तरह का सेल्फ पुलिसिंग मोमेंट था, जहां कम्युनिटी ने खुद तय किया कि क्या बर्दाश्त किया जाएगा और क्या बिल्कुल नहीं। एक्शन भी बहुत तेजी से और पब्लिकली लिया गया। योयो हनी सिंह जैसे मेनस्ट्रीम के बादशाह और इक्का जैसे कोर हिप हॉप के दिग्गज दोनों ने लाजरस को अनफॉलो कर दिया। इक्का का ये कदम खास तौर पे मायने रखता है क्योंकि उन्होंने हाल ही में लाजरस के साथ कोलैबोरेट भी किया था। इससे साफ पता चलता है कि उनके लिए कम्युनिटी के सिद्धांत एक गाने से कहीं ज्यादा जरूरी थे। इक्का का ये बयान सिर्फ एमिवे के लिए सपोर्ट नहीं था, ये देसी हिप हॉप के उसूलों का एक तरह से बचाव था। वो कह रहे थे कि हिप हॉप की जड़ें भले ही वेस्ट में हों, लेकिन भारत में यह हमारी मिट्टी के सम्मान के साथ ही बढ़ेगा। ये एक तरह से देसी हिप हॉप की परिभाषा को और पक्का करने जैसा था। और फिर इस पूरे विवाद में एक और बहुत पावरफुल आवाज सामने आई, और वो थी एमिवे की पत्नी स्वालिना। देखिए, जब लाजरस ने अपने डिस्ट्रैक में उन्हें निशाना बनाया तो स्वालिना का जो जवाब आया ना, वो किसी पर्सनल अटैक से कहीं ज्यादा था। उनका वो नमक हराम वाला बयान, वो सीधा उस कल्चरल फीलिंग पर चोट करता है जिसे हर भारतीय समझता है ना? स्वालिना का ये कहना कि वो हर उस इंसान को अनफॉलो कर रही हैं जो ऐसी सोच रखता है, ये दिखाता है कि ये मामला अब सिर्फ आर्टिस्ट्स का नहीं बल्कि उनके परिवारों और उनके वैल्यू सिस्टम तक पहुंच चुका था। और ये देसी हिप हॉप में महिलाओं की बढ़ती हुई मुखर भूमिका का भी एक प्रतीक है, जो अब सिर्फ म्यूज बनकर नहीं रहना चाहती। तो इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच एमिवे ने अपना फोकस कहाँ रखा? उन्होंने अपना जवाब एक और डिस्ट्रैक्ट से नहीं दिया, बल्कि अपने काम और उसकी सच्चाई पर बात करके दिया। ये उनका तरीका था ये बताने का कि उनके लिए असली चीज क्या है। उनके नए गाने फॉलो करो को पहले दिन 4,67,000 व्यूज मिले। अब आज के ज़माने में जहां मिलियन व्यूज आम बात हो गई है, ये नंबर शायद कुछ लोगों को कम लगे, लेकिन एमिवे के लिए ये नंबर किसी मिलियन व्यू वाले गाने से भी ज्यादा कीमती थे। क्यों? क्योंकि ये असली थे। एमिवे का ये बयान सिर्फ व्यूज के बारे में नहीं है, ये देसी हिप हॉप में ऑथेंटिसिटी यानी कीपिंग इट रियल के बढ़ते महत्व को दिखाता है। एक ऐसे दौर में जहां नंबर्स खरीदे जा सकते हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे लिए मेरे असली सुनने वाले ही मेरी असली ताकत हैं। ये विवाद का उनका एक आर्टिस्टिक जवाब था। तो जहां एक तरफ ये टकराव की आग जल रही थी, वहीं सीन के दूसरे कोने में दोस्ती और भाईचारे के पुल बन रहे थे। और ये समझना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि देसी हिप हॉप की असली कहानी इन दोनों रंगों से मिलकर ही तो बनती है। तो चलिए अब सीन की कुछ ऐसी खबरों पर नजर डालते हैं जो दिखाती हैं कि ये कल्चर सिर्फ लड़ नहीं रहा बल्कि बढ़ भी रहा है, और मेन स्ट्रीम के साथ इसके रिश्ते और गहरे होते जा रहे हैं। आर्टिस्ट तलविंदर और बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी का एक साथ दिखना सिर्फ एक सेलिब्रिटी खबर नहीं है, ये देसी हिप हॉप के मेन स्ट्रीम में पूरी तरह से घुल मिल जाने का एक बहुत बड़ा संकेत है। जब एक कोर हिप हॉप आर्टिस्ट बॉलीवुड की ए-लिस्टर के साथ पब्लिक होता है, तो ये बताता है कि अब हिप हॉप सिर्फ एक म्यूजिक जॉनर नहीं बल्कि एक कल्चरल फोर्स बन चुका है। और अब उस कहानी की बात करते हैं जो एमिवे लाजरस बीफ के एकदम उलट है।
ये कहानी बताती है कि इस सीन की बुनियाद टकराव पर नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए सम्मान और प्यार पर टिकी है। दिल्ली में कर्मा के शो में जब किंग अचानक स्टेज पर आए, तो वो सिर्फ एक गेस्ट अपीयरेंस नहीं था। किंग, जो इस वक्त कमर्शियली देश के सबसे बड़े आर्टिस्ट्स में से एक हैं, उनका कर्मा जैसे लिरिसिस्ट के स्टेज पर आना ये दिखाता है कि सक्सेस मिलने के बाद भी वो अपनी जड़ों को नहीं भूले हैं। किंग का कर्मा को GOAT यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहना, ये बहुत बड़ी बात है। ये नई पीढ़ी के सुपरस्टार का सीन के एक असली दिग्गज को सलाम करने जैसा है। ये पल दिखाता है कि बीफ अपनी जगह है, लेकिन आर्टिस्ट के बीच आपसी सम्मान और भाईचारा ही वो गोंद है जो इस कम्युनिटी को जोड़े हुए है। तो सवाल ये उठता है कि देसी हिप हॉप के भविष्य को कौन सी ताकत ज्यादा शेप देगी? वो टकराव जो सुर्खियां बटोरते हैं और सीन की सीमाएं तय करते हैं, या फिर वो भाईचारा जो चुपचाप सीन की नींव को मजबूत करता है? जैसे जैसे ये कल्चर और बड़ा होगा, क्या ये अपनी ऑथेंटिसिटी को बनाए रखते हुए मेन स्ट्रीम कामयाबी और राष्ट्रीय पहचान के सवालों से जूझ पाएगा? इसका जवाब खैर वो तो वक्त ही देगा।